अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले इसके क्वेश्चन को समझते हैं। तो इसके क्वेश्चन में दिया गया है, ए स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. According to this question इसमें कहा गया है एक स्टेचू है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है, तो हमने उस स्टेचू को ए बी बना दिया है जो कि एक पेडेस्टल BC पर स्टैंड्स है, तो हमने पेडेस्टल को BC बनाया है। और क्वेश्चन में ये भी कहा गया है एक पॉइंट है जिसको हमने पॉइंट डी बना दिया है। पॉइंट जो है वो ग्राउंड पर है, ग्राउंड के उस पॉइंट से स्टेचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और उसी सेम पॉइंट से जो पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन में हमें पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है जिसको हमने BC के द्वारा शो किया है। तो इसके लिए हमने BC इज द पेडेस्टल, फाइंड BC। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल BCD में हम लेते हैं tan थीटा। tan थीटा ही क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें चाहिए परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस केवल और केवल tan थीटा में ही होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, इसमें परपेंडिकुलर है BC, तो यहाँ BC लिख देते हैं, और बेस है CD, तो यहाँ पर हम CD लिख देते हैं। tan थीटा की वैल्यू है इस ट्रायंगल BCD में 45 डिग्री, तो यहाँ पर हम tan थीटा की जगह पर लिख देते हैं 45 डिग्री, और यहाँ पर BC एज इट रहेगा, CD भी एज इट रहेगा। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं tan 45 डिग्री की जगह पर 1 इज इक्वल टू BC अपॉन CD। इस 1 के नीचे 1 कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो BC इज इक्वल टू आ गया CD। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे कंक्लूजन निकलता है जो पेडेस्टल की हाइट BC है वो CD के इक्वल है। तो यहाँ से अब नेक्स्ट हम लेते हैं इन ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल ACD में भी हम tan थीटा लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, तो इसके लिए हम लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, इसमें परपेंडिकुलर है पूरा AC, तो यहाँ हम लिख लेते हैं AC, और बेस वही सेम CD है। tan थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें? ट्रायंगल ACD में जो थीटा की वैल्यू है वो है 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60 डिग्री। और AC की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए इसको, AC ये पूरी लेंथ है, तो AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, तो इस AC की प्लेस पर हम लिख लेंगे AB प्लस BC। और ये जो CD है, CD के प्लेस पर यहाँ से हम लिखेंगे BC, क्योंकि BC इज इक्वल टू CD हम यहाँ पर शो कर चुके हैं, तो इस CD की प्लेस पर हम यहाँ पर लिख देंगे BC। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे यहाँ पर tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3, तो यहाँ tan 60 की जगह हम लिख देंगे √3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है? AB स्टेचू की हाइट है, तो 1.6 मीटर हमें क्वेश्चन में दी गई है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1.6 मीटर AB की प्लेस पर। BC एज इट रहेगा, अपॉन में BC भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के लिए इसके नीचे हम 1 कर लेते हैं और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। √3 का BC के साथ हो जाएगा √3 BC इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई 1.6 प्लस BC से होगा, तो सेम रहेगा 1.6 प्लस BC। अब नेक्स्ट स्टेप में √3 BC को तो हम एज इट इज लिख लेंगे, लेकिन ये जो BC इक्वल के इस साइड प्लस में है, तो इक्वल के दूसरे साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.6 को हम एज इट इज लिख लेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों टर्म में हमें BC कॉमन दिख रहा, तो यहाँ से हम इन दोनों टर्म से BC को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा √3 और यहाँ पर बचेगा 1, नेक्स्ट 1.6। अब आगे इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं यहाँ, तो BC
इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 और जो ये √3 - 1 का मल्टीप्लाई BC के साथ था तो ये इक्वल के दूसरी साइड जब जाएगा तो 1.6 के डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं 1.6 के डिनोमिनेटर के साथ √3 - 1 को। अब यहाँ पर हम करेंगे इसका रेशनलाइजेशन, जो कि हमने पिछले कई क्लासेस में बताया है। बीच के साइन को चेंज करके उसके फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पे √3 - 1 के बीच के साइन को बदल दिया हमने, कर दिया √3 + 1 और मल्टीप्लाई करा दिया उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 16 का √3 + 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर एक आइडेंटिटी फॉर्मूला बना है a - b a + b, जो कि होता है a² - b²। तो यहाँ पर a की प्लेस पर है √3, तो यहाँ पर हम कर देंगे √3 का स्क्वायर और b की प्लेस पर 1 है तो हम कर देंगे 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट हम यहाँ पर कर लेंगे इसको 16 एज इट इज रहेगा और √3 + 1 भी एज इट इज रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर √3 का स्क्वायर होता है 3, तो यहाँ हम 3 लिख लेते हैं और 1 का स्क्वायर होता है 1। तो यहाँ पर जगह कम है, अब इसका सॉल्यूशन हम यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पर BC के इक्वल में सब कुछ चल रहा है, BC इज इक्वल टू लिख सकते हैं 16 को हम एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पर √3 + 1 को एज इट इज लिख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये 1.6 है तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा, इस 1.6 को जब 2 से डिवाइड कराएंगे तो हो जाएगा 0.8 √3 + 1। तो यहाँ पर यही हमें BC फाइंड करनी थी। तो इस तरह से पेडिस्टल की हाइट हमने फाइंड कर ली है, जो कि है 0.8 √3 + 1 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ होता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।